हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हमारे इस चैनल पे मोर देन 250 से भी ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल हैं जो अलग अलग हेल्थ इश्यूज और हेल्थ टॉपिक्स पे होती है। लेकिन उन वीडियोस में आप में से काफ़ी ज़्यादा व्यूवर्स ऐसे भी हैं जो कई ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। इसके अलावा वो काफ़ी क्यूरियसिटी भी जानने की लोगों की हो सकती है। ऐसे ही हमारे एक सब्सक्राइबर और व्यूअर हैं जिन्होंने हमसे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछा है कि सर, आप लोग हर वीडियो में बताते हैं कि मेंस्ट्रुएशन गलत है, यानी कि हस्तमैथुन एक गलत प्रैक्टिस है जिसका हमारे शरीर पे लॉन्ग टर्म तक हस्तमैथुन करने से बुरा प्रभाव भी देखने को मिलता है। इसके कई सारे दूसरे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो अगर हस्तमैथुन एक गलत प्रैक्टिस है तो फिर सेक्स सही प्रैक्टिस कैसे हो सकता है? तो चलिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको हस्तमैथुन और सेक्स के बीच मेजर फर्क क्लियर करूंगा। दोस्तों, हस्तमैथुन के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि सेक्स आखिर होता क्या है। तो मैं आपको बताऊं कि सेक्स एक आर्ट है और सेक्सुअल एक्टिविटीज में हमारे शरीर की सबसे अधिक हार्मोन्स एक्टिव होती है और इसीलिए सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान इंसान को सबसे अधिक यानी कि इंटेंस प्लेजर मिलती है। लेकिन जब सवाल हस्तमैथुन वर्सेस सेक्स की हो तो मैं आपको बताऊं कि सेक्स पूरी तरीके से नेचुरल प्रैक्टिस होती है और सेक्स करने की एक्टिविटी सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि इस संसार के हर जीव ये एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। क्योंकि जरा सोचिए कि हम इंसान तो सेक्सुअल एक्टिविटीज के बारे में अलग अलग तरीकों से समझते हैं, जानते हैं, जैसे कि आज के समय में इंटरनेट, टेस्टिमोनियल्स, बुक्स या फिर सिलेबस में भी बायोलॉजी के सेक्शन में अलग अलग सेक्स के बारे में हमें नॉलेज दी जाती है। लेकिन इस दुनिया के दूसरे प्राणी हैं जैसे कि बर्ड्स, एनिमल्स या फिर प्लांट्स, उनको सेक्सुअल एक्टिविटीज के बारे में कैसे पता चलती है? क्योंकि इस प्रकृति की ये सबसे बड़ी सच्चाई है कि प्रजनन और अपनी स्पेसीज को मल्टीप्लाई करने के लिए, यंग वंस परफॉर्म और जनरेट करने के लिए सेक्सुअल एक्टिविटी अलग अलग तरीकों से अलग अलग जीव परफॉर्म करते हैं। मैं इससे सिर्फ इतना समझाना चाहता हूं, प्रकृति के द्वारा अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करने के लिए सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करना जरूरी होता है। और अगर इंसानों की बात करूं तो जब भी सेक्सुअल एक्टिविटी एक मेल और फीमेल में परफॉर्म की जाती है उस वक्त मेल पार्टनर के साथ साथ फीमेल पार्टनर भी सेक्सुअली एराउज होती हैं और इस दौरान फीमेल पार्टनर की वेजाइना में लुब्रिकेशन क्रिएट होती है और यही लुब्रिकेशन एक मेल और फीमेल को सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करने में मदद करती है। ये लुब्रिकेशन की वजह से ही एक मेल और फीमेल दोनों को ही सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान इंटेंस प्लेजर भी मिलती है। और प्रकृति ने हमारे अंगों की ऐसी संरचना की है जिससे कि सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान मेल का सेक्सुअल ऑर्गन अपने आप ही और बहुत ही नेचुरल तरीके से स्ट्रोक्स परफॉर्म करते हैं, जिससे एक फीमेल पार्टनर की हो या फिर मेल पार्टनर के सेक्सुअल ऑर्गन्स को कोई हानि नहीं पहुंचती है। वहीं अगर अब बात करूं हस्तमैथुन यानी कि मैस्टरबेशन की, तो ये नेचुरल तरीका नहीं होता है। क्योंकि जब आप अपने ड्राई हैंड से हस्तमैथुन करते हैं तो इससे आपके पेनिस की नसों में तनाव आता है और जब आप हस्तमैथुन करने की प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होते हैं तो यंगस्टर्स काफी ऐसे होते हैं जो एक एक घंटे में 3 बार 4 बार या फिर पूरे दिन में 8 से 10 बार भी ये प्रैक्टिस परफॉर्म करते हैं। ड्राई हैंड से हस्तमैथुन करने से धीरे धीरे उनकी नसों में तनाव आता है और आगे चलकर ब्लड का सर्कुलेशन भी कम होने लगता है, जिसकी वजह से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या आगे चलकर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम भी आती है। इसके अलावा ऐसे लोग जो काफी ज्यादा हस्तमैथुन करते हैं उनमें एक समय के बाद स्पर्म में शुक्राणु कम होने की संभावना भी हो सकती है और उनकी इस गलत प्रैक्टिस की वजह से एक इंसान नपुंसक भी हो सकता है। तो शायद आप इस वीडियो से समझ पाए होंगे कि सेक्सुअल एक्टिविटीज और हस्तमैथुन में क्या मेजर फर्क होता है। वैसे इस टॉपिक के ऊपर अगर आपके मन में अभी कोई सवाल है तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके या फिर आप हमें इंस्टाग्राम मैसेजेस करके भी बता सकते हैं।